कक्षा 10 हिंदी क्षितिज। स्वयं प्रकाश लेखक हैं, जिनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन, नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते रहे और वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। 8वें दशक में उभर रहे स्वयं प्रकाश जी आज समकालीन कहानीकार में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी 13 कहानी संग्रह हैं, जो कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, संधान इत्यादि इनके शीर्षक हैं। ईंधन उपन्यास इनका चर्चित है। बीच में विनय, ये भी इनका उपन्यास है। इन्हें पहल सम्मान और बनमाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी यह एक महान साहित्यकार है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना देते हैं। यानी जो हमारा समाज है विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उस शोषण को इन्होंने बताया है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। रोचक किस्सा गोई शैली में जैसे कोई किस्सा सुना रहा हो, इस तरह से इन्होंने बड़े ही लुभावने ढंग से अपनी कहानियों को एक पारंपरिक तरीके से प्रस्तुत किया है। जो आपका पाठ है नेताजी का चश्मा, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से और उस पर पाई जाने वाली वनस्पति तथा पशु पक्षियों से। इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के प्रयास में ही हम सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, दर्शाती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यही कहती है कि एक बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, ये हालदार साहब इसके मुख्य पात्र हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ भी मकान जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा भी एक बाज़ार भी वहाँ था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी, क्योंकि नगर पालिका का काम ही है नगर का विकास करना। कभी कोई सड़क पक्की बनवा देना, कभी पेशाब घर बनवा देना, कभी चबूतरों का निर्माण करवा देना इत्यादि नगर पालिका के काम थे। प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे हिस्से के बारे में है। तो ध्यान से सुने। पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति के लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड ने निर्णय लिया होगा कि अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कोई उनका नाम मोतीलाल जी है, को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के बटन तक, यानी लगभग 2 फुट ऊंची, और 2 फुट ऊंची मूर्ति को वस्ट कहा जाता है, जिसे वस्ट बोलते हैं। ये बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति के देखते ही दिल्ली चलो, ऐसे लगता था कि वो नारा दे रहे हों कि दिल्ली चलो, और ऐसा कह रहे हों कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह। यह आने ऐसा लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, देखते ही खटकती थी
कि पूरी मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सचमुच चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने को रुके तो उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक ही चीज़ होती चली जा रही है, यानी आजकल ये लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा उनके चेहरे पर लगा हुआ था। हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदलती लेकिन चश्मा बदल रही है, क्या बात है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो गया कि इसका कारण जाना जाए तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे यहाँ के नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुँह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी जो इसमें चश्मा लगाता है वो कैप्टन चश्मे वाला लगाता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ जाता है तो उसको वो नेताजी का चश्मा निकाल के दे देता है और नया चश्मा उस पर फिर से लगा देता है। इससे उसकी दुकान भी चलती रहती है और नेताजी की जो शान है वो भी बनी रहती और उसकी एक देश के प्रति भक्ति भी प्रकट होती है। उसके चौड़े चौकटे चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? नेताजी जैसा चश्मा यदि किसी को चाहिए तो मूर्ति वाला उसे दे दिया और दूसरा वहाँ पर बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से जो एक सेलिंग या उसके बेचने के उद्देश्य से चश्मा उसी चौराहे पर दुकान लगाता और नेताजी को एक चश्मा लगा देता। उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे ये दरकार होती कि हमें तो यही चश्मा चाहिए, तो वह मूर्ति से निकाल कर दे देता और वहाँ पर जाकर दूसरा चश्मा फिट कर देता। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब बोले, भाई क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया है? पान वाला अपने मुंह में पान ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तौन थोड़ी सी थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक और पीछे मुड़कर उसने नीचे पान पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। जिसने इस मूर्ति को बनाया है वह मास्टर बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। बाकी कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर के में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा लगाना भूल गया। कांच वाला चश्मा। यह तय नहीं कर पाया यह कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर
चश्मे वाले की देशभक्ति को समझकर नतमस्तक करते हुए जीप पर सवार हुए हालदार साहब निकल गए। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में होगा? क्योंकि उसके हालदार साहब का प्रश्न था कि यह कैप्टन उसका नाम है तो क्या फौज में है? तो उन्होंने कहा वो तो लंगड़ा है, उसे लोग कैप्टन कहते हैं क्योंकि वो नेताजी को सलाम करता है। पागल है, वह पागल है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरह से व्यंग भाषा में पान वाले ने कहा। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, गांधी टोपी पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची है यानी बॉक्स लिए है, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए है। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया और इस प्रकार बेचारे दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी दुकान बिगड़ रही थी। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक साहब उस किसी काम के सिलसिले उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे, और अभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल कभी काला, इस तरह से कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था। उस धूप भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देखने को मिले। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं हुआ। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आजकल नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं दिखाई देता है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया है, यानी अब उस दुनिया में नहीं है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस देश की कौम का। अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वाले नेताओं की लोग हंसी उड़ाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे से घुसने पर पहले उनके ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी। अब जितनी बार वो निकलते वहाँ रुकने का नाम न लेते थे, लेकिन सुभाष की आंख पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा वो मन में सोचते चले जा रहे थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ऐसा हालदार साहब ने मन में सोचा। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, सीधे निकल जाना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की ओर उनकी आंखें गईं। कुछ ऐसा देखा, चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर तरफ लपके बड़े सर और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं कि आज भी लोगों के हृदय में देशभक्तों के प्रति प्रेम है, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा जो कि वहाँ के बच्चों ने लगा दिया था, बच्चे देखते रहते थे, उनको की भावना आहत हुई और आहत होने के कारण से उन्होंने कहा कि इस मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा जरूर लगा होना चाहिए, इसलिए बच्चों ने उस पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। जय हिंद।